हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कुरकुरी क्रंची टिक्की जो साबूदाना और आलू की है। शायद आप लोगों ने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आप लोग एक बार इस तरह से बनाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आज तो टिक्की मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाई है, क्योंकि मैंने एक रेसिपी डाली थी कोकोनट लड्डू की। तो जो एक दीदी रहती थी पास में, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और उन्होंने मुझे ऑर्डर भी कर दिए थे। इसलिए मुझे वो भी बनाने थे साथ साथ में, और मुझे साथ साथ में ये भी बनानी थी, क्योंकि एक वो भैया का फास्ट था, उन्होंने फास्ट के लिए ऑर्डर किया था इसीलिए। तो आज हम बनाते हैं टिक्की। पहले ये टिक्की ऐसी है, जो लोग फास्ट रहते हैं वो लोग भी खा सकते हैं, और जो लोग फास्ट नहीं रह सकते हैं वो भी खाते हैं, क्योंकि ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसके लिए ऊपर डालने के लिए, गार्निशिंग करने के लिए स्नैक्स बनाए थे। कढ़ाई में घी लगाकर हम इस तरह से ब्राउन होने तक हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक बिल्कुल एकदम वो क्रंची नहीं हो जाती हैं। उसके बाद मुझे कोकोनट के लड्डू भी अपने तैयार करने थे, क्योंकि मेरे पास लड्डू तो रखे थे, लेकिन वो बिना फिलिंग वाले थे, और उनको मैंने फिलिंग वाले बोला था, इसलिए मुझे फिलिंग वाले देने थे। इसलिए मुझे उनको दोबारा बनाकर लड्डू देना पड़ा था। और मैं उधर अपनी टिक्कियाँ भी तैयार कर रही थी। साबूदाना को मैंने रात में ही सोक करने के लिए रख दिया था। 20 से 25 मिनट मैंने उसको पानी में डिप करके निकाल के उसके बाद मैंने फ्रिज में उसको रख देती हूँ, जिससे जो है ना हमारा साबूदाना है बिल्कुल एकदम बिखरा बिखरा हो जाता है। फिर मैंने 2 बड़े बड़े आलू उबाल कर उसको मैंने उस आलू में मिला लिया था, मिक्स कर लिया था। जितना मैंने साबूदाना लिया है उसमें कम से कम हमारी 10 से 12 टिक्की आएंगी। बाकी अकॉर्डिंग टू यू, आप कैसी उसमें शेप देना चाह रहे हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी बना रहे हो। उसके बाद मैंने हाथ में कूटों का आटा लगाया और उसको गोल गोल टिक्कियों की शेप दे दी। आज इतनी जल्दी थी कि उनको जल्दी जल्दी में बना रही थी, क्योंकि उनको देने भी दीदी पास में रहती हैं, तो मुझे उनको खुद हाथ से ही देना था लड्डू, क्योंकि उनके नवरात्रि फास्ट चल रहे थे और इसलिए उनके यहाँ कोई था नहीं लेने वाला। और उधर मैं सूट भी तैयार कर रही थी। सूट मैंने नवरात्रि के पर्पज़ से बनाई है। इसमें सिर्फ मैंने ड्राई फ्रूट्स थे कटे हुए, सिर्फ वो डाल दिए थे, बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। और थोड़ी सी हमारी सूट थिक हो गई थी, इसमें मैंने पानी मिक्स किया था। उसको तैयार करने के बाद फिर टिक्कियाँ सेकी मैंने जल्दी जल्दी टिक्कियों को शेप देकर। फिर कढ़ाई में मैंने घी लगाया। आप इनको घी में, अगर आपका फास्ट है तो आप घी में बनाइए, वरना आप उसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। फिर देखिए मैंने आज इतनी सारी उसमें टिक्कियाँ डाल दी थी, थोड़ा सा कम स्पीस रह गया था। फिर उसे हमने दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक हम उसको और फ्राई कर लेंगे। आप उसमें थोड़ा अच्छे से घी लगाना, जिससे वो है अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर देखिए हमारी इधर शोट भी बनके तैयार हो गई थी, बिल्कुल एकदम गाढ़ी गाढ़ी शोट बनके तैयार हो गई थी। उधर हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो रही थी। फिर मैंने हरे धनिया की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो उसमें पूरा वही वाला फील आना चाहिए जो हम लोग बाहर खाते हैं। इधर हमारे लड्डू भी बनके तैयार हो गए थे, जो मुझे उनको पैकिंग के लिए मुझे उनको देने थे। हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई। अब उनको मुझे एक बाउल में सर्व करके मैंने उसमें दही डाला था। आप जितना ज़्यादा चाहें उतना दही डाल सकते हैं। उससे मैंने कुछ कटे हुए आलू हैं, टिक्कियाँ हैं। देखिए टिक्की का कलर और उनका एकदम क्रंची इतने टेस्टी आई थी। उसमें फिर मैंने अनार के दानों से गार्निशिंग की थी, जो लुक में भी है और खाने में भी, दोनों में बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद जो मैंने स्नैक्स बनाए थे आलू वाले, उसको मैंने ऊपर से गार्निशिंग की थी। इन सारी चीज़ों से जो टिक्कियों का जो लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा मसाला डाला था, हल्की हल्की मैंने इसमें सोड डाली थी। आप जितना भी मीठा खाना चाहो आप डाल सकते हो। और हाँ, अगर आप दही को, अगर इसमें चीनी भी मिक्स करके डालोगे तो आपको इसमें सोड की थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है, और मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मुझे जल्दी में याद भी नहीं रहा था। उसके बाद मैंने इसमें हरे धनिया की चटनी डालकर उसमें सारी चीज़ों को मैंने सर्व कर लिया था। इस तरह से देखिए वहीं टिक्की बनके तैयार हो गई हैं, और रियली इतनी टेस्टी थी। इतनी जल्दी जल्दी मैंने बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप कोकोनट के लड्डू बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरी एक वीडियो में पड़ी है, आप लोग देख सकते हो। एंजॉय गाइस, हैप्पी नवरात्रि सभी को।